साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीएसपी 85 न्यूज़ चैनल। मैं हूं एसके नीरज। साथियों, दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार झुग्गी झोपड़ी को लेकर के तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि कितनी जल्दी जो भारत के कोने कोने से अन्य राज्यों से चल करके लोग आ करके रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली में बसे हैं और जगह जगह नाले के किनारे, रोड के किनारे झुग्गियां बना करके रह रहे हैं। आज 35-40 साल पुरानी झुग्गियों को तोड़ने का षड्यंत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रच रही हैं और उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आए हुए जिन लोगों ने अपने खून पसीने से दिल्ली को हरा भरा कर रखा है, यहाँ जो कल कारखाने हैं, चाहे वह लिमिटेड कंपनियां हों, प्राइवेट कंपनियां हों, ये छोटे मोटे रोजगार करके अपने जो जीविका चलाने वाले लोग हैं, उन्हें दिल्ली से भगाने का जो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। साथियों, ये देश हित में और प्रदेश हित में या मजदूरों के हित में नहीं है। साथियों, आए दिन झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को, ना तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी बोल रही, ना समाजवादी पार्टी बोल रही, ना तो आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी बोल रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने विचार व्यक्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने रेखा गुप्ता जी को सलाह दी है कि पहले इन्हें पुनर्वास दिया जाए, फिर झुग्गियाँ तोड़ी जाएं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह तो आए दिन कहीं ना कहीं झुग्गियों को तोड़ रही हैं। यहाँ तक कि उनको ये पता है कि बिहार में चुनाव है और बिहार के लोगों को भगाने का जो काम कर रही हैं। तो अगर ये बात रेखा गुप्ता के समझ में नहीं आती है कि बहन कुमारी मायावती जी ने आपको सिर्फ सलाह ही नहीं दी बल्कि एक चेतावनी है कि अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे प्रदेशों से जो लोग आकर के यहाँ पर रोजी रोटी की तलाश में बसे हैं, अपने परिवार को चलाते हैं और यहाँ कल कारखाने में काम करके जो देश की उन्नति का काम कर रहे हैं, जिस दिन ये अपने राज्य में वापस चले जाएंगे तो दिल्ली में तुम्हारे जैसे लोग टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो काम गरीब मजदूर कर करके दे रहा है उसे ना कि बराबर में उसे सैलरी मिलती है जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाता है। और जिस दिन तुम्हें घर में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, जिस दिन तुम्हें रोड की सफाई करनी पड़ेगी, जिस दिन कल कारखाने में काम करने पड़ेंगे, उस दिन नानी याद आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हैं और झुग्गी झोपड़ियों में रह करके जो वफादारी करते हैं, मैं उन्हें भी बता देना चाहता हूँ कि चमचागिरी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि कुटाई तो सबकी होनी है और जब झुग्गियाँ टूटेंगी तो चमचों की भी झुग्गियाँ टूटेंगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की दलाली करना बंद करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी की हितैषी नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सबको प्रताड़ित किया है और भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बढ़ कर के धुरंधर हैं जो कि घड़ियाली आंसू तो बहाते हैं, लेकिन हकीकत में वह हमारे आपके दुश्मन हैं। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी थी, पर चुनाव से पहले वादा किया था कि हम हर महिला को 2500 रुपये हर महीने देंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी से कि आपने आज तक कितनी महिलाओं को 2500 रुपये दिया? केजरीवाल था 2100 रुपये दे रहा था। साथियों, इन लोगों ने अपनी बातों में लोगों को फंसा करके षड्यंत्र के तहत दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को जीरो पे लाने का काम किया, जिससे बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में लौटती है तो जहाँ पे जिसका निवास है वहीं पे उसको पुनर्वास मिलेगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि जहाँ झोपड़ा वहीं मकान, कांशीराम का ये पैगाम। तो साथियों, जिन लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा है वह तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ दलाली और चमचागिरी करके अपना परिवार पालने का काम किया है, अपने समाज को धोखा देने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसी मनवादी पार्टियों में चमचागिरी और वफादारी करते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो लगातार झुग्गियाँ तोड़ने का काम चल रहा है, ये ना तो देश हित में है, ना प्रदेश हित में है, ना तो
और गरीबों के हित में है, क्योंकि अधिकतर जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और इतना ही नहीं, स्वर्ण क्लास के लोग भी भारी संख्या में रहते हैं, जो कि अपने आप को कहते हैं हम तो जो है जो बड़े रईस हैं, बड़े धन्ना सेठ हैं, लेकिन उनका भी गुजर बसर झुग्गियों में ही होता है। तो ऐसे लोगों से मैं अपील करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, दिल्ली से ही नहीं कि दिल्ली की सरकार जो प्रदेश की है नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ से बेदखल करना पड़ेगा और केंद्र से भी हटाना पड़ेगा। इस देश में जब तक पार्टी की सरकार नहीं